वेलकम दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे हम NSDL पैन पे अप्लाई कर सकते हैं एक नए पैन कार्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले हमें क्रोम ब्राउजर खोलना होगा, उसमें हमें यहाँ पे लिखना होगा NSDL पैन। तो सर्च करना होगा। उसके बाद ये ऑनलाइन सर्विसेज जो यहाँ पे एक लिंक है उस पर हमें क्लिक करनी होगी। उसके बाद हमारे सामने ये एक वर्क अप्लाई होगा, ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये हमें फिल करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, अगर हमें नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो न्यू पैन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें पुराने में ही करेक्शन करनी होगी तो यहाँ से चेंजेस और करेक्शन पे क्लिक करनी होगी, सिलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो हम न्यू पैन पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद कैटेगरी तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक पर्सन के लिए हम अप्लाई करते हैं। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है उनके लिए तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी है तो हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद टाइटल दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें मेल के लिए अप्लाई करना होगा तो श्री हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इन चीजों का ख्याल हमें रखना होगा। कभी कभार क्या होता है, हमें फिर करेक्शन के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पे हमें देखना होगा पहले कि ये यहाँ पे है लास्ट नेम, तो हमें यहाँ पे लास्ट नेम ही लिखना होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे है फर्स्ट नेम, मिडल नेम। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी। उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ईयर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ईमेल आईडी हमें डालनी होगी और एक मोबाइल नंबर डालना होगा। ये मैंडेटरी है, क्योंकि ईमेल आईडी आप वही डालिएगा। इसमें आपका जो है पैन कार्ड जब वहाँ से सैंक्शन होगा आपको, तो इस ईमेल आईडी में आपको क्या होगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पे हमें कंसेंट देना है अपना। उसके बाद यहाँ पे हमें ये कैप्चा डालना होगा। तो ये जो कैप्चा होता है ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पे कैपिटल्स लेटर्स में है तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में ही। तो आगे जाके हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा टोकन जनरेट हो गया है। तो इस टोकन को हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये हमें आगे रेफरेंस में काम आएगा। नेक्स्ट पेज में हम दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक चीज आपको ख्याल में रखनी है कि ये जो हमारा ये आधार कार्ड है, इसके साथ हमारा मोबाइल लिंक होना चाहिए। अगर हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो विद इन 6 आवर्स हमारा जो है पैन कार्ड जनरेट होगा और हमारी ईमेल आईडी में आएगी। फिर जो हार्ड कॉपी है, जो पीवीसी कार्ड होता है, उसको 5-10 दिन भी लग सकते हैं, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो हम रहने देते हैं यहाँ पे यही। उसके बाद हमें यहाँ पर आधार कार्ड, देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है। अब हमें आधार बेसिस पे ये हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट 4 डिजिट्स देने हैं आधार के। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यस करना है। तो अब दोस्तों देखिए, नेम एज पर आधार हमने ऑलरेडी KYC सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये बाद में फेच खुद ही करेगा। ये नाम जो भी इसका आधार डेटा होगा वो खुद ही करेगा। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी है, इसको कुछ नहीं, यहाँ पे खाली हमें जेंडर सिलेक्ट करना होगा। तो किसी दूसरे नाम से आप जाने जाते हैं तो यहाँ पे यस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन फादर्स नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडल नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मदर्स नेम होता है, लेकिन ये ऑप्शनल ही होता है, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है। तो आप एक बार ही इसको अच्छे से चेक करिए, हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है क्या वो सही है कि गलत है, क्योंकि इसमें फिर करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। तो आगे हमें जाना होगा, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि
कहाँ से हमारी सैलरी आती है। अगर सैलरी आती है, अगर इनकम आती है तो अकॉर्डिंगली तो हम यहाँ पे नो इनकम पे क्लिक करेंगे। आगे तो यहाँ पे रेजिडेंस ऑलरेडी चूज किया, हम चेंज नहीं कर सके क्योंकि हमने केवाईसी आधार ही केवाईसी यहाँ पे चूज किया है, तो इससे आसानी होती है, कुछ भी यहाँ पे फिल करना नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिडेंशियल एड्रेस रखा है तो रेजिडेंशियल खुद ही आएगा, यहाँ पे हमें ये हाईलाइट नहीं होगा। आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कंट्री सिलेक्ट करना होगा, तो हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना और ईमेल आईडी, तो यहाँ पे नो ही रहने देना है, तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है एरिया कोड। ये कैसे हम जानेंगे, ए टाइप क्या है, रेंज क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे ही हमें एक गाइडलाइन दी गई है। तो पहले हमें यहाँ पे इंडियन ये करना है, इंडियन सिटीजन है हम, फिर स्टेट सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमें सिटी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो एरिया है वो कहाँ पे पड़ता है, फिर उसी को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा ये आता है, तो हम यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेव ड्राफ्ट पे करेंगे एक बार, क्योंकि अगर हमारा मानो एक्सपायर लिंक भी हो गई तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये सेव्ड ही रहेगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन देनी है, तो प्लेस यहाँ पे देनी है। उसके बाद सबमिट पे करना है। तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो आगे का प्रोसेस हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट 8 डिजिट्स आधार के देने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हमें डिटेल्स एक बारे में चेक करनी है, ये डिटेल सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई चेंज हमें नहीं करनी है दोस्तों, ऑलमोस्ट हमें खाली ये चेक करना है ये फील्ड जो हमारे हैं, क्या ये फील्ड सही से हमने फिल किए हैं कि नहीं। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे इस पे। तो अब हमें यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, 106 रुपीज की पेमेंट होगी। तो यहाँ पे एग्री पे करेंगे और प्रोसीड पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट डिटेल्स आएंगी, ट्रांजैक्शन आईडी बनेगी, तो हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। हमारी पेमेंट अभी प्रोसेस होगी। हम अगर आप चाहिए तो आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारी वेरीफाई हो गई है, हम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हमें अपनी यूपीआई ऐप में जाना है। ये दोस्तों हम क्यों आपको बता रहे हैं कि मतलब हमें यूपीआई से ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इशू नहीं रहता है पेमेंट का। पेमेंट एक ही बारी में मतलब सेटल होती है, कुछ ही मिनटों में यहाँ पे सेटल होती है, इसीलिए हम आपको प्रेफर करेंगे यूपीआई का ही। तो हमारी पेमेंट जो वो सक्सेसफुल हो गई है और हमें नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा है। तो आगे जाके दोस्तों हम आपको पता होगा कि हमने आधार केवाईसी चूज किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे केवाईसी जो है वो कंप्लीट करनी होगी। जो ही ये पेज लोड होता है उसके बाद हमें करना होगा। तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, कंटिन्यू पे करेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा एक बार। उसके बाद ऑथेंटिकेट हमें करना होगा। याद रखना दोस्तों, ऑथेंटिकेट करने से पहले हम नहीं जा सकते, अगर हमने कंटिन्यू पे किया तो हमारी कैंसिल हो सकती है। तो ऑथेंटिकेट करेंगे।
याद रखिएगा दोस्तों, इसके बाद ओटीपी एक जनरेट होगा जो हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा। हमें पहले यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा ई केवाईसी। तो दोस्तों, हाँ, ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे चला गया। अब हमें वो यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद क्लिक करना होगा सबमिट पे। तो कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन। तो इसके बाद और एक ही बार में हमारा जो आधार कार्ड है ये वेरीफाई होगा NSDL के थ्रू, जहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें पहले चेक बॉक्स करना होगा टिक। उसके बाद ही हमारा ये सेंड ओटीपी एक्टिवेट होगा। उसके बाद आगे जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे नंबर पे एक ओटीपी चला गया है। हम उसको एंटर करेंगे यहाँ पे। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे NSDL जो है उसमें एक एप्लीकेशन सबमिट की है। अब आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी जनरेट होगी। उसको हमें सेव करके रखना होगा। तो उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये सारी ई केवाईसी के थ्रू होगी। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है रिजेक्शन का। ये जो है ये आपको 6 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होंगे विद पैन। ठीक है, तो वो पैन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके थ्रू अगर आपके पास कभी इमरजेंसी पड़ती है कि नहीं हमें दिन में ही चाहिए, तो दोस्तों आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एनी रिजेक्शन आप ये अपना पैन कार्ड पा सकते हैं। थैंक यू।